ओके जी, तो सब अटेंडेंस आई गेस मार्क कर चुके हैं। अच्छा, मुझे जल्दी-जल्दी आप सब ना अपना थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन दें कि आप लोग कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? जल्दी-जल्दी। क्या-क्या प्रोफ़ेशन है एंड कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? अपना प्रोफ़ेशन भी मेंशन करते जाइएगा, ताकि मैं देखूँ कि मुझे मैं जितना सिंपल रख सकती हूँ, उतना सिंपल रख के आपको ना एक्सप्लेन करूँ चीज़ें। मुझे पता हो कि ऑडियंस किस तरह की है। ओके, ओके, मतलब हमारे साथ ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। ठीक हो गया। ओके, चलिए ठीक है, बस 1 मिनट और मज़ीद वेट करेंगे और जितने पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं बस अब हम अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले आप सबको मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। अम, जिन-जिन माइक तो मैं सबके म्यूट कर चुकी हूँ, जितने पर्सन्स हैं अपनी वीडियो को काइंडली ऑफ कर लें, ठीक है? चलिए जी, अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देती चलूँ। दिस साइड बज़ल चौधरी एंड आई एम 21 इयर्स ओल्ड। आई बिलॉन्ग टू इस्लामाबाद सिटी। आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। इसके साथ-साथ मैं एक प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ एंड आर्टिस्ट यू कैन से, और मज़ीद इसके साथ-साथ एन एंटरप्रेन्योर, बिज़नेस कंसल्टेंट एंड अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर एंड फॉरएवर के बिज़नेस में बहुत अच्छे लेवल पर वर्किंग कर रही हूँ। अगर आज के टॉपिक की बात की जाए तो उसपे हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, इसलिए बहुत जल्दी-जल्दी सब हम कवर करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर चीज़ नोट करने मत बैठ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और बाद में आपके जितने अपलाइन्स हैं, आपको नोट्स वगैरह वो भी कुछ लिस्ट शेयर कर देंगे, जिससे आपको मज़ीद नॉलेज मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ़ इस सेशन को देखें, सुनें ध्यान से एंड नोट इतना मत कीजिएगा, ठीक है? कि सेशन के ऊपर ध्यान ही ना हो। बाकी सेशन का टॉपिक प्रोडक्ट नॉलेज है। एक तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएँगे आज, दूसरा काफ़ी लोगों का वो जो इश्यू आ जाता है, प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है और हेल्थ पे आपने क्या वर्किंग करनी है। तो काफ़ी चीज़ों को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती चलूँ, स्क्रीन शेयरिंग जब करूँगी तो बताइएगा आपको मेरी स्क्रीन सही से शेयर हो रही है। उससे पहले सबसे पहले तो आ जाता है कि फॉरएवर जो है वो एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ठीक है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी होने का क्या मतलब है कि एलोवेरा की जो जितने इंग्रीडिएंट्स आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स, एलोवेरा हो गया, हनी हो गया, प्लांटेशन हो गई, ठीक है? वो खुद करते हैं, रिसर्च के लिए लैबोरेटरीज़, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट सब अपने हैं, ठीक है? डिलीवरी सिस्टम अपना है, क्वालिटी के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं 100 एंड मिलियन से ऊपर, वो भी कंपनी खुद करती है, पैकेजिंग हाई स्टैंडर्ड्स की वो भी खुद करती है एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है? उसके अलावा थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे सर्टिफिकेट्स के बारे में। आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपलाइन को जाना है इस सेशन के बाद, उनको बोलना है कि हम मुझे वो 3 चीज़ें आपको शेयर करेंगे। एक तो आपने उनसे कहना है मुझे सर्टिफ़िकेट्स दिखा दें, ठीक है? क्योंकि सेशन में इतना सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता। और आपने उनको कहना है मुझे सर्टिफ़िकेट्स दिखा दें, दूसरा आपने कहना है मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट शेयर कर दें और तीसरा आपने उनको बोलना है कि मुझे जो बिज़ल मैम ने वीडियोज़ दी थी आर्किटेक्सी की, आप वो वाला शेयर कर दें मुझे, ठीक है? वीडियोज़ आपने कुछ लेनी है, सर्टिफ़िकेट्स एंड एक लिस्ट आपने उनसे माँग लेनी है। मेरी वॉइस नहीं क्लियर? जल्दी बताएँ। मेरी वॉइस नहीं क्लियर? क्लियर है, जिनको क्लियर नहीं है अपना काइंडली इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। अच्छा, बाकी सर्टिफ़िकेट्स का थोड़ा बहुत बता दूँ तो फॉरएवर के जितने भी हैं प्रोडक्ट्स उनको एक सर्टिफ़िकेट मिल चुका है, जैसे कि फर्स्ट सर्टिफ़िकेट आ जाता है IASC, इसकी ट्रुथ और प्योरिटी के लिए, ठीक है? इसकी ट्रुथ एंड प्योरिटी के लिए कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं। उसके बाद जो सेकंड सर्टिफ़िकेट आ जाता है, क्योंकि हर पर्सन को होता है कि हम हलाल बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं। तो दुनिया का हर वो बिज़नेस हलाल है जिसमें प्रोडक्ट्स हलाल चूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है? तो हलाल जो है वो इसको सील ऑफ अप्रूवल मिल चुकी है। कोशर जो है वो सील ऑफ अप्रूवल मिल चुकी है। लीपिंग बनी मतलब एनिमल पर ट्रस्ट नहीं किए जाते, क्रुशुअलिटी से पाक हैं, वो इसको मिल चुकी है। उसके अलावा DSA डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज़ेशन, ठीक है? ये सारे के सारे आपने सर्टिफिकेट्स माँगिएगा अपने अपलाइन से, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके जी। अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही है?
ओके, अब आप मुझे बताएँ आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी-जल्दी चैट बॉक्स में बताएँ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके जी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। ऐसा कीजिएगा, या तो प्रोडक्ट्स के आप लेते जाइएगा स्क्रीनशॉट, जो मैं दिखा रही हूँ, या फिर यहीं कर लीजिएगा सीधा-सीधा कि आप में से काफ़ी पर्सन्स होंगे जिनको आईडी प्रोवाइड कर दी जा चुकी होगी। तो अपनी आईडी में लॉगिन करें, आपको खुद भी प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएँगे। अच्छा, प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं बट आई एम सॉरी, टाइम कम होने की वज़ह से मैं सिर्फ़ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस है, उन्हीं प्रोडक्ट्स को कवर करूँगी। ठीक है? सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स को कवर करूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे पास कुछ ड्रिंक्स जो आ जाती हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा कौन-सी मेन ड्रिंक है हमारे पास? एलोवेरा जेल। आपने बहुत सुना होगा एलोवेरा जेल के बारे में, एंड शायद आप फर्स्ट डे पे आपके जो जितने अपलाइंस उन्होंने आपके साथ कुछ वीडियोज़ शेयर की हों, जिसमें आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा हो इस ड्रिंक को यूज़ करते हुए। ये ड्रिंक किस लिए यूज़ होती है? ये ड्रिंक जो है ये आपकी वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है? आपको पता है आजकल की डाइट्स जिस तरह की हैं तो बॉडी में इतने टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से फैट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और जब वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है इतने मतलब गंदे खाने खाने की वजह से, डाइट नहीं अच्छी, तो होता क्या है कि स्किन भी अपना वो जो है ना सारा का सारा पॉइज़न स्किन से भी निकलना शुरू हो जाता है। पिंपल्स आ रहे हैं, एक्ने हो रही है। तो बेसिकली जो एलोवेरा जेल की ड्रिंक है वो किस लिए यूज़ होती है? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आपकी बॉडी से गंदे मादों को मतलब गंदे टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, ठीक है? एंड C9 के साथ 9 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज होता है, ठीक है? और वो जितने पर्सन जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, ठीक है? वो जितने पर्सन जो शुगर पेशेंट होते हैं, आप उनको भी ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि मैं फॉरएवर बिज़नेस ओनर हूँ और मैं डॉक्टर बन रही हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं प्रोडक्ट्स को खुद भी एक बार यूज़ करके देखूँ ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाए, इतने महँगे तो इतने स्टैंडर्ड के हैं भी या नहीं। तो ये वाली ड्रिंक्स मुझे एक डॉक्टर ने भी मेरे बाबा के लिए सजेस्ट की थी, मैंने मँगवा के देखी थी, एंड आपको खुद ही अपने पेरेंट्स जो सुस्त रहते हैं ना इंसुलिन का या फिर दूसरी डायबिटिक मेलाइटिस है, ठीक है? उनको यूज़ करवा के देखिएगा, आपको खुद ही फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा कि उनमें कितनी एनर्जी आ गई है। एक बात याद रखनी है, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई करिश्मा नहीं करते कि रातों-रात आप पियो और एक सुबह उठ के सब कुछ हल हो जाए। जैसे आपको पता हो वसीम बदामी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, कितने एक्सपेंसिव हैं, वैसे ही फॉरएवर अगर ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे ये बॉटल कोई 5000 तक जाती है, ठीक है? तो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है बट मेडिसिन के साथ-साथ आप यूज़ करते हो, फिर एक टाइम ऐसा आता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड आपकी जो डिज़ीज़ है, वो भी क्योर हो जाती है, ठीक है? तो ध्यान से अपने अपलाइन से आपने सारा कुछ पूछ के कि किस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, तभी अपने पेरेंट्स को यूज़ करवाइएगा, अगर आपको यूज़ करवाने हैं तो। चलिए जी, मैंने बता दिया एलोवेरा जो ड्रिंक है वो किस लिए यूज़ होती है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करती है, ठीक है? इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करती है। क्लियर? ठीक है? इतने ज़्यादा यूज़ेज़ मैं बता नहीं सकती क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं हमारी माय मोस्ट फेवरेट एलोवेरा बेरी नेक्टर के ऊपर, ये भी मैंने यूज़ करके देखी हुई है। अच्छा, वो जितने पर्सन्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि पथरी हो गई है, ठीक है? किडनी के अंदर, गुर्दे के अंदर पथरी हो गई है, तो यूरिनरी प्रॉब्लम्स मतलब जितनी आ जाती हैं, या फिर वो लोग जिनको एनीमिया का इश्यू होता है, एनीमिया का क्या होता है जब खून पतला हो जाता है, थिनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है? तो आरबीसीज़ को बढ़ाने के लिए, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने के लिए, एनीमिया के पेशेंट्स के लिए एंड स्टमक की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है? इसमें सारे के सारे एप्पल्स वगैरह, बेरीज़ वगैरह यूज़ हुए होते हैं, तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा जो डॉक्टर्स कहते हैं वन एपल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है? तो ये इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं पीचेस पर, ठीक है? जो पीचेस ड्रिंक है वो किस लिए यूज़ होती है? वो लोग जिनको भूख नहीं लगती ना, ठीक है? वो लोग जिनको भूख नहीं लगती उनके एपेटाइट को बढ़ाने के लिए, उसके अलावा जिन लोगों को बदहज़मी का इश्यू आ जाता है, ठीक है? तो पता नहीं किन-किन लोगों के आप लोग फक्की यूज़ कर रहे होते हैं, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो फ़िज़ूल प्रोडक्ट्स मत यूज़ किया करें, सिर्फ़ ये देख कर के वो प्रोडक्ट सस्ते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर जो कर रहे हैं आपको पता नहीं होता। तो इसको एलो पीचेस को आप यूज़ कर सकते हैं, जितने लोगों को इंडाइजेशन का इश्यू आ सकता है, एंड ये या बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा वही इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करवाता है क्योंकि ये हदीस है एलोवेरा के बारे में ही कि एलोवेरा जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है। तो एलोवेरा से मिलके जितनी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं, जितनी ड्रिंक्स बनाई जा रही हैं, उनका एक यूज़ तो मस्ट है कि वो इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है? एंड रिच इन विटामिन ए होता है, ठीक है? जो विटामिन ए है उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद आ जाते हैं हम ओके, फॉरएवर फ्रीडम पर। अब आपको पता है कि बाज़ वक़्त कुछ लोग गिरते हैं तो
हड्डी पर चोट आ जाती है, ठीक है? तो मोबिलिटी में बेसिकली इश्यू आ रहा होता है, या जॉइंट में बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में अगर आपके पेरेंट्स, तो जॉइंट पेन इतना ज़्यादा हो गया है कि चला नहीं जाता, ख़ास तौर पर वुमेन को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जितनी गर्ल्स बैठी हैं उनको पता होगा कि ओल्ड एज में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होना बंद हो जाता है। तो जिसकी वजह से वुमेन को सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो मोबिलिटी के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे हैं पाकिस्तान के, जिनको माशाल्लाह से फॉरएवर के प्रोडक्ट का नॉलेज है, एंड वो इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करवाते हैं, ठीक है? तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो ये प्रोडक्ट यूज़ करवाते हैं, वो जितने लोग जो कहीं से गिरते हैं, ठीक है? और हड्डी पे चोट आ जाती है और चल नहीं सकते, तो उनको आप ये प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हो। आई एम अगेन सेइंग इट्स नथिंग लाइक दैट कि एक पर्सन माज़ूर है, आपने उसको यूज़ करवाया, सुबह आप उठेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा और सब कहेंगे जी करिश्मा मुआवजा हो गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्योंकि साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो आपको एक टाइम के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, एंड वो आपको स्लो प्रोग्रेस दिखाते हैं, एंड आपको बट नज़र आ रही होती है कि अगला पर्सन, उसकी जितनी बीमारी है उसमें प्रोग्रेस हो रही है, मतलब ठीक हो रही है, क्योर हो रही है बीमारी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाती है एलो हर्बल टी, ये भी मैं यूज़ करके देख चुकी हूँ। अच्छा हेलो, हर्बल टी क्या करती है ग्रीन टी? सबको ही पता होगा, यहाँ पर आप लोग लिप्टन की और पता नहीं कितनी गंदी किस्म की हर्बल टीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो एलो हर्बल टी है हमारे पास, ये भी वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है? इसके अंदर कलौंजी और पता नहीं इतने इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो यूज़ की जाती हैं, एंड टेस्ट कोई गंदा नहीं होता, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है, बगैर शुगर के आप इसको यूज़ करो, ये भी वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है? सारे के सारे लीव्स, हर्ब्स जितने हैं वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? जिंजर हो गई, कलौंजी हो गई, सब कुछ यूज़ किया जाता है, लहसुन हो गया। बाकी डिटेल में नहीं जा सकती बिकॉज़ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। वो गर्ल्स हमारे पास जो आ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं सारी डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगी। अगर किसी की बीमारी इस वजह से सॉल्व हो जाए तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है डॉक्टर्स को। तो वो गर्ल्स जिनको मतलब पीरियड्स में या साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो इस वज़ह से आपको पेन फ़ील होता है क्योंकि आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? आपके अंदर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा कम है, इस वज़ह से आपको इतना सेवियर पेन फ़ील होता है। तो आप बेरी नेक्टर के साथ इस पोमिस्टीन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको इंक्रीज़ करेगा। उसके अलावा जितने पर्सन्स आ जाते हैं ना जिनको मेमोरी का इश्यू आता है, तो आर्किटिक सी आपने बड़ा एक नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आगे बताऊँगी। आर्किटिक सी और ये वाला प्रोडक्ट मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास वो लोग जिनको हाई बीपी का इश्यू आ जाता है, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्टेरॉल लेवल, वो पोमिस्टीन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स। ये कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? मतलब जहाँ पर बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज नहीं आता, सेल डैमेज हो जाते हैं, ठीक है? टिश्यूज़ को डैमेज आते हैं, सेल डैमेज हो जाते हैं, जैसे कैंसर्स के पेशेंट्स, ठीक है? ट्यूमर के पेशेंट्स, आप उनको भी ये पोमिस्टीन जो है वो यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? ये पता चल गया। इसके अलावा भी फॉरएवर ने बहुत सारी ड्रिंक्स लॉन्च की हैं, मैंगो हो गई, बहुत सारी फिलहाल, बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं बता सकती। बस मैं एक आइडिया दे रही हूँ आपको। अच्छा, और जिसको फिर वही बात है ना इंटरेस्ट होगा वो आप म मज़ीद खुद ही इंशाल्लाह सर्च करते रहेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वेट मैनेजमेंट के ऊपर मज़ीद। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है F15, ठीक है? ये क्या करता है, एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। मुझे बताइए मेरी वॉइस क्लियर है ना आप सबको? मेरी वॉइस क्लियर है ना? डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें दोबारा रिपीट कर दूँगी, एंड ये सेशन रिकॉर्ड होके भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए भी फिलहाल ध्यान से सुनें क्योंकि आपको पता है नमाज़ का टाइम हो जाता है और हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है 15। ये जितने प्रोडक्ट्स आने लगे हैं ना, ये वो जो होते हैं ना कि जो बॉयज़ जिनको जिम का क्रेज़ होता है, मसल्स बनाने का शौक है, बहुत ज़्यादा ये वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? F15 नेचुरल एनर्जी लेवल मेंटेन करता है हमारा, ठीक है? विटामिन्स, रिच इन विटामिन्स है, मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, एंड एथलीट्स यूज़ करते हैं इसको। ठीक है? एथलीट्स यूज़ करते हैं इसको, और मैंने जैसे कि बता दिया है कि विटामिन्स, रिच इन विटामिन्स होता है तो मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है, ठीक है? एंड मसल्स इम्प्रूवमेंट के तौर पर काम करता है, मसल्स की ग्रोथ करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक प्लांट C9। आपने बड़ा सुना होगा, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा, बिनिश अबू बकर, सफ़ायर मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हैं, या फिर अगर आपने सुना हो मायम इरफान का नेम, उनका तो मस्ट सुना होगा क्योंकि वो हमारी हम सबकी सीनियर बनती हैं। तो आपने काफ़ी जगह ना उनको C9 को प्रमोट करते देखा होगा।
या डॉक्टर मदीहा, ठीक है, एक सेलिब्रिटी हैं, आपने उनको भी C9 को प्रमोट करते देखा होगा, या हिबा बुखारी, इतनी सारी एक्ट्रेसेस आ जाती हैं। C9 9 डेज चैलेंज है। 9 डेज में आपका जो वेट है वो लूज हो जाता है 8 to 9 kg, एंड दैट्स नॉट अ जोक, ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रही। C9 में आपका जो वेट है वो 8 to 9 kg लूज होता है सिर्फ 9 डेज में। C9 में होता क्या क्या है, C9 की जो प्राइस है वो भी मेंशन कर देती हूँ, 30,000 तक आती है, ठीक है। C9 की प्राइस, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यूज करने होते हैं, 30,000 तक आ जाती है, ठीक है। बाकी इसके अंदर एलोवेरा 2 ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर एक शेक होता है, प्रोटीन शेक, ठीक है, प्रोटीन शेक होता है, और एक बॉटल होती है, और काफी कुछ होता है। इस प्रोटीन शेक के बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फास्ट ब्रेक, ठीक है, वो वाले लोग ना जिनको हर वक़्त क्रेविंग हो रही होती है कि कुछ ना कुछ खाने और मोटे होते जा रहे हैं, अपने फैट को भी नहीं कंट्रोल कर रहे, डाइट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हर वक़्त बस खाते रहना, मुँह चलता रहे। तो जिन लोगों को क्रेविंग्स होती हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये शुगर फ्री है, कोई शुगर नहीं है और प्रोटीन रिच है, ठीक है। बहुत मज़े की चॉकलेट है, रिच इन प्रोटीन एंड शुगर फ्री, और जितने लोगों को क्रेविंग्स होती है आराम से आप इसको मतलब बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी आपकी बूस्ट कर देता है। कहीं पर भी जो आपको पता है आपको भूख लगेगी तो एक पैकेट लेकर आप अपने बैग में रख लो एंड जस्ट चिल। ओके, फास्ट ब्रेक के बाद हमारे पास प्रो एक्स आ जाता है, ठीक है, प्रो थर्म आ जाता है। प्रो थर्म की अगर बात की जाए तो ये विटामिन बी एंड सी में रिच होता है, और जितने लोगों को वही वाली बात, फैट बर्न करता है, ठीक है, मसल्स, क्योंकि फैट बर्न होगा तो मसल्स आपके जो है वो डेवलप होंगे, और फटीग को कम करता है। फटीग क्या होती है? वो लोग नहीं जो होते जो डिप्रेशन है, कुछ भी हर वक़्त थके रहते हैं, या फिज़िकली या मेंटली, हर वक़्त थकावट है लेडी पीपल, मतलब उनको, कुछ लोगों को तो टेंशन भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, एंग्ज़ायटी की भी कुछ वजह होती है। बट वो लोग जो हर वक़्त थके रहते हैं मेंटली या फिज़िकली, वो इस टर्म को यूज़ कर सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा, ठीक है? ओके, और ये फॉरएवर थर्म को यूज़ करके आपको जैसी बॉडी की शेप चाहिए, आप वैसी बॉडी शेप भी ले सकते हो, ठीक है? मतलब वहीं के सारे वेट मैनेजमेंट के लिए हैं प्रोडक्ट्स। ये आ जाते हैं हमारे पास 2 फ्लेवर के अंदर प्रोटीन शेक्स, ठीक है? अच्छा, लड़कियों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा शायद, बॉयज़ को काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा। एक तो वनीला फ्लेवर होता है और एक चॉकलेट फ्लेवर होता है, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है, C9 आप चॉकलेट फ्लेवर वाला ऑर्डर करना चाहते हो जिसमें चॉकलेट फ्लेवर हो, या फिर प्रोटीन शेक वो वाला ऑर्डर करना चाहते हो जो वनीला फ्लेवर हो। अब ये वो जितने पर्सन्स आ जाते हैं ना, सिर्फ लड़कों के नहीं, गर्ल्स को भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। वो जितने पर्सन्स आ जाते हैं ना जिनका मतलब घर में सुन-सुन के कुछ खा लिया करो, कुछ खा लिया करो, मतलब वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा। वो गर्ल्स भी जिनका वेट नहीं इंक्रीज़ हो रहा, गेन करने के लिए वेट को यूज़ हो सकता है। उसके अलावा विटामिन ए, डी, सी, B6, B12, कॉपर, ज़िंक, सेलेनियम, वो सब कुछ है इसके अंदर। प्रोटीन शेक है, आपको पता ही होगा प्रोटीन शेक अब क्या करते हैं, और इम्यून सिस्टम के लिए ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास सी गार्सिनिया प्लस आ जाता है, फॉरएवरलीन आ जाता है, जो गार्सिनिया प्लस है ये वो पर्सन जिनको इंसुलिन की डायबिटीज़ होती है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, आप उनको ये यूज़ करवा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको सब कुछ? ठीक है? जो नहीं समझ आ रही मैं इंशाल्लाह इस सेशन के एंड पर रिपीट करके जाऊँगी। अच्छा, बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ये मैंने प्रोडक्ट देखी थी, इसका क्या यूज़ है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है? बी प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं। बी प्रोडक्ट्स में सबसे पहला हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है फॉरएवर बी पोलन, ठीक है? फॉरएवर बी पोलन ये क्या करता है, सबसे पहले वो लोग जो वाउंड हीलिंग के तौर पे यूज़ होता है, मतलब ज़ख्म को भरना, सबको ही पता है ना हीलिंग किसको कहते हैं। ठीक है, सबको पता होगा ज़ख्म को भर जाना ज़ख्म का, तो ठीक है, उसको कहते हैं वाउंड हीलिंग के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वो जितनी ख़वातीन जिनको इन्फर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है, ठीक है? मतलब बेऔलादी है, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और ये ऐसे नहीं है कि आप खरीद लो और बाद में आपको पता चले सिर्फ़ फ़िज़ूल सा प्रोडक्ट था। काफ़ी ये जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं हमने प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करनी, इन प्रोडक्ट्स ने लोगों की ज़िंदगी बदली है, ठीक है? तो नोबेल प्राइज़ होल्डर है ये प्रोडक्ट, मज़ाक नहीं है। तो इसलिए वो जितनी ख़वातीन जिनको फर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब मेनोपॉज़ल सिस्टम, और उसके अलावा वाउंड हीलिंग के तौर पे यूज़ हो सकता है, ठीक है? देन हमारे पास आ जाता है एलो बी प्रोपोलिस, एलो बी प्रोपोलिस। वो लोग जिनको एजिंग से बचना है, ठीक है? स्किन मतलब दिखा रही है एजिंग, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है?
फीमेल एंड मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। देन वो गर्ल्स जिनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद कि गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन-सी होती हैं, ठीक है? तो वो जितने लोग जिनको गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ख़ासतौर पे प्रेगनेंसी में आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। डॉक्टर्स भी हैं काफ़ी पाकिस्तान में जो आपको ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, ठीक है? उसके अलावा एलर्जी से बचाता है और नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है? जल्दी-जल्दी बताएँ। ओके जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अब अब प्लीज़ फॉरएवर को आप लोग ओरीफ्लेम से कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर अगर वो कोई पर्सन है जो ओरीफ्लेम का काम कर रहे हैं, माज़रत मेरी तरफ से, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, बट काफ़ी पर्सन्स आते हैं जो कहते हैं यहाँ पर भी पॉइंट मेकिंग है, यहाँ पर भी वही काम करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। तो एक जगह ना जहाँ पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे होते हैं व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, और एक जगह जहाँ पर प्रोडक्ट से लोगों की ज़िंदगी बदली जा रही है, तो काइंडली अपने माइंडसेट को चेंज करना स्टार्ट करें। और प्रोडक्ट्स को पहले पूरा परखें, उसके बाद जज करें कि यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं हो रही। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्किन केयर। स्किन केयर के अंदर ना 2 किट्स आ जाती हैं। एक तो हमारे पास आ जाती है इन्फिनाइट और दूसरी आ जाती है सोनिया डेली केयर स्किन केयर सिस्टम। ठीक है? ऐसा नहीं है फॉरएवर के पास हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं, 180 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, बट वो भी हैं जो हेल्थ से डील कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग जिनकी कंबाइंड स्किन होती है ना, वो सोनिया का ये जो डेली स्किन केयर सिस्टम है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्मूथिंग, जेल मॉइस्चराइजिंग होता है, जेल मास्क होता है, इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? ये आप देख लो, एलो एक्टिवेटर हो गया, आई क्रीम हो गई, टोनर हो गया, वगैरह-वगैरह। मुझे आई एम सॉरी इन प्रोडक्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो ये हाइड्रेटिंग क्रीम ब्ला, ब्ला, ब्ला ये जितने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये सोनिया का आप जो सिस्टम यूज़ करते हो ना, सोनिया केयर रूटीन, सबके सब उसके अंदर साथ ही आपको एक पैक दिया जाता है। ये सब के सब आप उसमें स्क्रब हो गया, मास्क, मरीन मास्क हो गया, ये सब आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, मैं ना मरीन मास्क के बारे में एक बात कहूँगी क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा हुआ है। वो जितने लोग जिनकी स्किन टू टोन हो जाती है ना, टू टोन हो जाती है या फिर उनको अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना है, ठीक है? अपनी स्किन का कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना है, आप मरीन मास्क को यूज़ करो, ठीक है? क्योंकि सी में जितने आप कह लो कि न्यूट्रिएंट्स हो रहे हो यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें यूज़ किए जाते हैं एंड बहुत मैं कह रही हूँ परफेक्ट मास्क है आज तक का जो मैंने यूज़ किया हो। ठीक है? तो आपको अगर एजिंग का इश्यू आ रहा है या फिर अगर आप अपना कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो क्रीम्स छोड़ दें, उसमें मर्क्यूरी होता है, आपकी स्किन का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है? उसके अलावा इनफाइनाइट भी आ जाती है, ये ब्लू वाले इनफिनाइट हैं और ग्रीन वाले सोनिया केयर सिस्टम आ जाता है। आई एम सॉरी जिन गर्ल्स को इंटरेस्ट है आप जाकर गूगल पर मज़ीद इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको सब कुछ? उसके बाद हम चलते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। ये आ गया हमारे पास न्यूट्रिशन। अच्छा जी, ये मेरा मोस्ट फेवरेट आरजी प्लस, इसके बारे में बताती हूँ, फॉरएवर मूव, ठीक है? फॉरएवर मूव जैसे आपने पीछे पढ़ा है फॉरएवर की एक ड्रिंक यूज़ होती है, वैसे फॉरएवर मूव है जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं और ये हेल्दी कार्टिलेज को प्रमोट करता है, ठीक है? और इसके अलावा जॉइंट पेन अगर आपको हो रहा है ना, तो इसलिए बेहतरीन है। उसके अलावा माय मोस्ट फेवरेट आरजी प्लस नोबेल प्राइज़ होल्डर प्रोडक्ट है। आरजी प्लस क्या करता है, वो जितने लोग जिनको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं, हार्ट से रिलेटेड मसले, ठीक है? दिल का दौरा पड़ना, हार्ट ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऐसी दिल की बीमारियों को ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो कार्डियोवास्कुलर वास्कुलर की से रिलेटेड डिजीज़ेज़ बोला जाता है, तो उन सारी डिजीज़ेज़ के लिए बेहतरीन है। बाकी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है, फर्टिलिटी के लिए ये भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ करते हैं वो जितने पर्सन जिनको पल्मोनरी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं ना, वो कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ब्रीदिंग में मसला होता है, अस्थमा है जिनको, ठीक है? जिनको ब्रीदिंग में मसला है, अस्थमा है, वो भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। आरजी प्लस को ऑल इन वन प्रोडक्ट बोला जाता है, एक आरजी प्लस को और एक आर्किटिक सी को। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको सब कुछ? ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फॉरएवर फाइबर के ऊपर। फॉरएवर फाइबर भी यही करता है, हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है? हमारी क्रेविंग्स को, एपेटाइट को कंट्रोल करता है। बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, उनकी नरिशमेंट करता है, ठीक है? वो जितने लोग जिनको मेनोपॉज़ल सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है? वहीं पीरियड से रिलेटेड उनके लिए बेहतरीन है और इसके अलावा हमारे स्ट्रेस को कम करता है, एजिंग से फाइट करता है और यूरिनरी सिस्टम में मतलब गर्ल्स के जो ओवियन फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं,
या ओवरीज होती हैं, उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये फॉरएवर डेली वही है, आप डेली रूटीन में जितने आपके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स की कमी होती है, उसको पूरा कर देते हैं, डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अपने अपने अप्लायंस आपने मस्ट मानने कि मुझे आर्किटेक्सी की ना वीडियो ज़रा शेयर करें, जिसमें लाइव प्रूफ दिखाया हुआ हो कि आर्किटेक्सी सही में कितनी अच्छी है, जो बताई जाती है। मैं सेशन के बाद जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स और ग्रुप है, उसमें भी शेयर कर दूँगी, अपने-अपने अप्लायंस से माँग लीजिएगा। अच्छा, जो आर्किटेक्सी है, ये भी मैंने यूज़ करके देखी हुई है, रिच इन कह लें कि फिश ऑयल है, ठीक है? तो आपने सुना होगा जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए कितना फिश ऑयल अच्छा है। बाकी वही वाली चीज़ आ जाती है, जिनके हार्ट के वाल्व बंद हो जाते हैं ना, ठीक है? जिनके हार्ट पेशेंट जिनके हार्ट के वाल्व बंद हो जाते हैं, उनके लिए, ठीक है? हार्ट की वाल्व्स की ब्लॉकेज को खत्म करता है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाता है। वो जितने लोग जिनको इनसोम्निया का इश्यू आ जाता है, उसके लिए बेहतरीन है, और वो लोग जिनको डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो नर्वस सिस्टम, मतलब उनकी मेमोरी लॉस का इश्यू आ रहा है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये जितने प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं, बट आई एम सॉरी, मैं इतने सारे यूज़ेज़ एट अ टाइम कवर नहीं कर सकती एक सेशन में। ठीक है? उसके अलावा ये 2 प्रोडक्ट्स आप देखें, विटालाइज़ मेन एंड विटालाइज़ वुमेन, ठीक है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए है, मतलब हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और जो दूसरा वाला है वो किस लिए? मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरएवर बुलेंट, वो वाले जो पर्सन होते हैं ना, जिनको प्रोटीन तो चाहिए, बट चिकन या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, वेजिटेरियंस हैं, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये भी वही करते हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, वो जितने पर्सन जिनको प्रोटीन चाहिए बट वेजिटेरियन है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉरएवर किड्स, ठीक है? इसमें मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स आप किड्स को यूज़ करवा सकते हो। आई एम सॉरी। ओके, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे वो लोग जिनकी नज़र कमज़ोर है, ठीक है? जिनकी नज़र कमज़ोर है, तो वो फॉरएवर विज़न को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए फॉरएवर विज़न को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मल्टीमेका हो गया हमारे पास, और ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए, फटीग के लिए, मेमोरी लॉस के लिए, इंसोम्निया के लिए, जेनिटल्स के लिए, ठीक है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। उसके अलावा हमारी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। फॉरएवर कैल्शियम, आप सबको पता है कैल्शियम किस लिए यूज़ होगा? कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, और फॉरएवर बी12 प्लस आ जाता है, गिंको प्लस आ जाता है, लिथियम प्लस, ठीक है? फॉरएवर ग्रीन, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास मज़ीद, जो यूज़ होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए कुछ लोगों के लिए, बट बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन को कवर करते हैं, और इनके भी मिलते-जुलते ही यूज़ेज़ आ जाते हैं। हाँ, बस मैं ना आपको गिंको प्लस का बता देती हूँ एकदम से, मुझे याद आया है गिंको प्लस कहाँ पर गया है, ये है गिंको प्लस। अच्छा जी, ये जो गिंको प्लस है ना, ये ब्रेन टॉनिक के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है? ब्रेन टॉनिक के तौर पे यूज़ होता है, हमारी प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी से माइंड तक, ठीक है? आपने कुछ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ भी देखी होंगी माइंड में, सॉरी, वीडियोज़ सारी की सारी, जहाँ पर बताया गया होगा कि प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन के लिए सर नीचे करके, टाँगे ऊपर करके, ठीक है? वो जो प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ होती है, जिससे आपके ब्रेन तक ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है, तो आप गिंको प्लस को एज़ अ ब्रेन टॉनिक यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा फॉरएवर बी12 प्लस, ये भी ज़्यादा गर्ल्स की कह लो, क्योंकि सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि आगे नस्ल तो लड़कियों से ही चलनी होती है, सेल डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस, आरबीसीज़, प्रॉपर नर्व फंक्शन, तो सबको ही पता होगा, इधर खास तौर पे जो बायो के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सेल डिवीजन क्या होती है, डीएनए सिंथेसिस क्या होती है, ठीक है? तो ये जो फॉरएवर बी12 प्लस है, ये यूज़ हो सकती है इन सारी चीज़ों के लिए। ओके जी, उसके अलावा हमारे पास अब बस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं कवर कर ही चुकी हूँ। कॉस्मेटिक्स में आप लोग चेक कर लो, ठीक है? ये आप देख लो, वो होते हैं मस्कारा, आईलाइनर, बीबी क्रीम, और ये इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बेशक रात को लगाकर सो जाओ, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा हमारे पास कॉम्बो पैक्स आ जाते हैं, अगर आप एक साथ कुछ प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो, ये जब वही बात है ना, इकट्ठी सारी चीज़ें खरीदते हो, तो ये आपको थोड़ी-सी सस्ती मिल जाती हैं। उसके अलावा पर्सनल केयर एसेंशियल ऑयल्स कुछ आ जाते हैं, ठीक है? फ़ॉरएवर के पास कुछ एसेंशियल ऑयल भी है, लेवेंडर का, लेमन का, ठीक है?
ये सारे के सारे आ जाते हैं और मज़े की बात है सारे के सारे ऑयल्स डाइजेस्टेबल हैं। आप इनको पी भी सकते हो, ठीक है? परफ्यूम्स भी आ जाती हैं फॉरएवर के पास। काफ़ी सारी ब्रांडेड परफ्यूम्स भी हैं फॉरएवर के पास और देन पर्सनल केयर की तरफ आ जाते हैं। देखो शेविंग कट लग जाए तो आप एलो शेव यूज़ कर सकते हो। शैम्पू जोजोबा शैम्पू क्या करता होगा आपको खुद ही पता है, ठीक है? शैम्पू जो करते हैं जो टीवी में कमर्शियल्स देख-देख के आप बड़े हुए हो, शैम्पू क्या करते हैं? उसके अलावा कंडीशनिंग ये क्या करता है? आपकी हेयर रिपेयरमेंट करता है, ठीक है? उसके अलावा बालों को स्मूथ करना, ठीक है? और काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जो-जो आप सुनते रहते हो ये कॉमन चीज़ें हैं इसलिए मैं इनको कवर नहीं करना चाह रही। हैंड सोप आ जाता है जो आप सोप माशाल्लाह से यूज़ करते हो ना डव का हो या फिर डिटोल का जाकर ज़रा उसको उल्टा करके देखना, उसके पीछे लिखा होगा वो टॉयलेट सोप होते हैं, ठीक है? उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र होते हैं, स्प्रे ये यूवी रेज़ से बचाने के लिए सनस्क्रीन के तौर पे यूज़ करने के लिए आ जाता है। देन शैम्पूज़ होते हैं, ठीक है? आपकी हेयर की ग्रोथ को मतलब वो लोग जिनके बाल वो होते हैं ना गर्ल्स वॉल्यूम कम है आपके हेयर का, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। फॉरएवर टूथ जेल आर्किटेक्ट सी के साथ आपने अपने अपलाइन को बोला है मुझे टूथ जेल की भी वीडियो शेयर करें क्योंकि जो दूसरे टूथपेस्ट आप लोग यूज़ करते हो ना, बेशक वो कोलगेट हो, सेंसोडाइन हो, वो आपके टीथ का सीरियसली फ्लोराइड यूज़ होता है और आप गूगल पर जाकर सर्च करना कि आपको फ्लोराइड का कितना नुकसान है, ठीक है? तो जो फॉरएवर का टूथ जेल है उसमें फ्लोराइड नहीं यूज़ हुआ हुआ, कोई टीथ की व्हाइटनिंग के लिए कोई इस तरह का घटिया फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ हुआ। वो लोग जितने लोग जिनको गम्स स्वेलन है, ठीक है? ब्लीडिंग हो रही है गम से, वो इसको यूज़ करें। लगातार डेली 2 टाइम्स ब्रश करना है पूरा वीक, तो आप खुद ही फ़ील कर लोगे इस चीज़ को, आपको रिज़ल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे। उसके अलावा बैड ब्रेथ, ठीक है? और जितने इश्यूज़ आ जाते हैं वो जो इतनी जाड़ों में दर्द हो रही होती है, ठीक है? तो इतने काफ़ी सारे इश्यूज़ के लिए मज़े की बात है वो लोग जिनकी आवाज़ बैठी हुई है ना किसी भी वजह से नज़ला ज़ुकाम है, तो आप इस एलोवेरा जो एरो टूथ जेल है फॉरएवर की जो टूथ जेल है, इसको आप गर्म पानी में मिक्स करके उससे गरारे करो, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है? बाकी ये कह लें कि टूथ जेल है टीथ के लिए यूज़ होती है और इसके अलावा भी एलो प्रोपोलिस क्रीम यस, वो लोग जिनकी बॉडी पे ऐसे स्कार्स हैं, ठीक है? इस तरह के स्कार्स मौजूद हैं, जो मतलब सर्जरी किए हैं और जा ही नहीं सकते। सर्जरी के स्कार्स हैं एंड इम्पॉसिबल है, जा ही नहीं सकते। वो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। बजाए ये कि आप जाओ लेज़र करवाना स्टार्ट कर दो एंड इतना नुकसान है ना लेज़र का, आप ज़रा इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके देखो, ठीक है? फॉरएवर जो प्रोपोलिस क्रीम है, वो इसलिए यूज़ हो सकती है, ठीक है? उसके अलावा एचवी रेज़ से बचाती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जहाँ पर ज़ख्म हो गया उसके ऊपर लगा दो, बहुत जल्दी ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है? इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये टोनर वगैरह, एलोवेरा जेली यस ये एक आप अपने घर में एज़ अ फर्स्ट एड किट रख सकते हो, ठीक है? मैं वाइंड अप कर रही हूँ सेशन को, मुझे पता है अज़ान हो गई है, काफ़ी पर्सन्स ने नमाज़ पढ़नी है। जल्दी-जल्दी वाइंड अप करेंगे। एलोवेरा जो जेली है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? एज़ अ फर्स्ट एड किट यूज़ होती है, ठीक है? एंटीसेप्टिक है, ठीक है? एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। आप इसको एंटी एजिंग क्रीम के तौर पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अपने स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और बाकी और भी काफ़ी सारे अगर कहीं आपको बर्न हो गया मतलब जगह जल गई आपकी, कहीं पर भी किसी भी वजह से जल गया है हाथ या खाना बनाते हो कुछ भी तब भी आप एज़ अ फर्स्ट एड इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके और ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ आप फेस या बॉडी के ऊपर इसको बालों में भी अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है? देन हीट लोशन आ जाते हैं वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द होता है, तो आप अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते तो आप इसको उस जगह पर लगा दो और काफ़ी आप ना फ़ील करोगे अ, ओके, ओके। अच्छा अब हमारे पास सनस्क्रीन आ जाता है और ये देखिए ये मैंने जो परफ्यूम्स की आपसे बात की थी, ठीक है? ये वुमेन के लिए है, ये मेन के लिए है। और उसके अलावा स्पा आप सबको ही पता है क्या होता है, ठीक है? बाथ सॉल्ट से पहले बात क मतलब शॉवर लेने से पहले जो आप स्पा करवाते हो, वो भी है फॉरएवर के पास। शॉवर जेल भी है, उसके अलावा जो आप अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए जेल्स यूज़ करते हो, वो भी है फॉरएवर के पास, ठीक है? वो गर्ल्स जिनकी लिपस्टिक लगा-लगा के लिप्स जो हैं बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं, ठीक है? या सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, तो आप जो है यूज़ कर सकते हो इसको भी। अब मुझे बताएँ आपको अब तक जितना मैंने प्रोडक्ट नॉलेज दिया है, वो आप लोगों को क्लियर है? जल्दी-जल्दी बताएँ फिर हम ज़रा आते हैं कि आपने हेल्थ पे वर्किंग क्या करनी है? मुझे जल्दी-जल्दी बताइएगा आपको मैंने जितना बता दिया है वो सब कुछ आपको क्लियर है?
ओके जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह ऑडियंस काफ़ी हमारी जो है वो एक्टिव है। ओके जी, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, ओके, ओके, माशाल्लाह सबको काफ़ी कुछ कह रहा है। जी, जी, मुझे पता है नमाज़ का टाइम हो गया, बस मैं कवर कर रही हूँ। आई जस्ट नीड 10 मिनट्स मोर, ओके। अब सबसे पहले आ जाता है, काफ़ी लोगों को ऑब्जेक्शन आता है कि ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर इतने अच्छे हैं, तो तुम लोग मार्केट में लेके उतरो ना। आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में क्यों नहीं लेकर आते? तो मेरे ख्याल में सबको अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दरमियान में नॉलेज मिल चुका होगा क्या डिफरेंस है। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर उतरते हो ना, ठीक है? तो वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहाँ पर टैक्स देते हो आप। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा निकालता है, ठीक है? अपना कमीशन निकालता है। देन वो हमारे पास जाता है कंज्यूमर के पास, देन होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास और फिर कस्टमर के पास। क्या गारंटी है फॉरएवर के पास इतने सारे साइकिल से होते हुए जो प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रहा है वो कॉपी नहीं है, वो वही प्रोडक्ट है जो फॉरएवर दे रहा है। क्योंकि आपको पता है लोग कॉपी बनाने में तो माहिर हैं, ठीक है? तो फॉरएवर के पास तो कोई एश्योरिटी नहीं है। इसलिए जैसे फॉरएवर वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो अपने पर्सन्स को हायर करते हैं कि अगर किसी को चाहिए तो हमसे लो। हम फॉरएवर बिज़नेस ओनर है, कंपनी एंड कस्टमर के दरमियान सिर्फ हम हैं। किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए आप हमसे लो एंड हमारा भी बिज़नेस इंक्रीज़ करेगा उस चीज़ से। ये मैं हेल्थ के ऊपर वर्किंग बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप लोगों को ये मसला होता है ना कि प्रोडक्ट सेलिंग है, तो भई अगर प्रोडक्ट सेलिंग से मसला है, वो लोग काइली जेनर को भी जाके रोको। काइली जेनर प्रोडक्ट ही तो सेल कर रही है। कैसे कर रही है? लोगों के घर जाके? नहीं, वो एक सेलिब्रिटी है, उसका दुनिया में सबसे बड़ा बिलियनियर है वो, ठीक है? किम कार्दाशियन की जो फैमिली है। कैसे उनके पास एक प्रॉपर नेटवर्क है एंड वो उस नेटवर्क को यूज़ कर रही है। योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ, ठीक है? वो उस नेटवर्क को यूज़ कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करने। पहली बात तो ये जो मैंने कवर कर दी, फॉरएवर इस वजह से अपने जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में नहीं भेजता क्योंकि प्योरिटी का उसके पास कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप कभी भी मार्केट के अंदर 300 के नोट की नहीं देखोगे कॉपी क्यों? क्योंकि सीधी बात आ जाती है कि अगर 300 का नोट एक्ज़िस्ट ही नहीं करता, उसकी कॉपी कैसे हो सकती है? बट 500 के नोट की कॉपी आपको मिलेगी, ठीक है? तो वो जो ₹1 का प्रोडक्ट है, वो कस्टमर तक आते-आते ₹1000 का हो जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। तो फॉरएवर सिर्फ हमें रखते हैं एंड हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं और यहाँ पर टर्नओवर होता है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती। हेल्थ पे आपने कैसे वर्किंग करनी है? अगर कोई भी ऐसा पर्सन आ जाता है, ठीक है? जैसे मैं अब डॉक्टर हूँ, ठीक है? मैं डॉक्टर हूँ ना, तो अगर कोई भी मुझे कहता है कि मैम मुझे ना मेरी मुझे ये बीमारी है, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बाय करना है, ठीक है? अब वो कहाँ से बाय करेगा? ठीक है? वो 1 सेकंड रुक जाएँ, मैं आपके सारे क्वेश्चन्स का आंसर करके जाऊँगी जो ऑडियंस यहाँ पे पूछ रहे हैं। बस मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं हेल्थ के ऊपर थोड़ी बहुत वर्किंग एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है? हैव सम पेशेंस प्लीज़। ओके, तो सीधी-सी बात है कि वो मुझसे माँगेगा तो मैं बोलूँगी कि अच्छा आप मेडिसिन माँग रहे हो तो सीधी-सी बात है कि ये प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, आपकी इस डिज़ीज़ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपने यूज़ करने हैं तो बताओ, वो कहाँ से बाय करेगा? आपको जो 12 डिजिट आईडी दी जाती है, वहीं वहीं से बाय कर रहा होगा ना प्रोडक्ट्स को। तो वहाँ पर आपका बिज़नेस इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, ठीक है? बिज़नेस एक इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा एंड कंपनी उस एडवर्टाइज़मेंट के लिए जो आप कर रहे हो, आपको पे भी करेगी एंड हम हेल्थ पर वर्किंग सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डायटीशियन से करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये काम सूट करता है। अब यहाँ पर कोई इंजीनियर बैठा है, जाकर लोगों को बताएगा, लोग नहीं मानेंगे क्योंकि एक डॉक्टर अगर गलत मेडिसिन भी देगा, तो लोग आँखें बंद करके यकीन करेंगे। तो हेल्थ पर ज़्यादा जो वर्किंग है, वो किसको सूट करती है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को एंड हम उन्हीं से वर्किंग करवाते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है? तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको हेल्थ पे वर्किंग करनी पड़ी तो दैट्स योर चॉइस अगर आपको करनी है तो करें, नहीं करनी तो बेशक मत करें, ठीक है? बट कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है किसी तरह की। बाकी वही वाली चीज़ जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगर आप कहीं मुझे बताएँ कि किसी भी पार्टी में जाते हो, ठीक है? आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हो, आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हो एंड आप उस पार्टी में जाते हो एंड वहाँ पे आपको एक करोड़पति इंसान नज़र आता है। रियल एस्टेट का बिज़नेस पता है ना? ज़मीन की व्यापारी करना, ठीक है? प्लॉट्स वगैरह खरीदना कमर्शियल एरियाज़ में, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट के बिज़नेस का क्रेज़ है तो यही एग्ज़ाम्पल दूँगी। तो होगा क्या कि आपको पता है कि वो जो सामने बंदा है ना, वो आपके बिज़नेस के लिए बड़ा कामयाब साबित हो सकता है। वो अगर खुद इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वो आपको ऐसे कॉन्टेक्ट्स दे देगा जो आपके बिज़नेस को जो है ना काफ़ी बुलंदी देंगे। मुझे बताओ उस पर्सन को अप्रोच नहीं करोगे? करोगे ना उस पर्सन को अप्रोच, तो क्या उसको ये बोलोगे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें, ये कर दें, वो कर दें? नहीं, आप बेहतरीन तरीके से प्राउडली बताओगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो खुद इंटरेस्ट शो करेगा।
अच्छा आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा आपकी ये डीलिंग्स है, तो मुझे भी डील डन करनी है, ठीक है? अगर आपके पास इतना नॉलेज और इतनी स्किल्स हैं तो। अगर आपको कोई वुमन मिल जाती है शादी में, आप फैशन डिज़ाइनर हो और वो वुमन कहती है कि मतलब हर वक़्त आपके घर में भी ऐसी शायद हो, जो हर वक़्त ब्रांड कर रही होती है, वो मेरी साड़ी 40,000 की है, 40,000 की है। वहाँ पर आप सिक्सर प्ले कर सकते हो कि माशाल्लाह आप तो प्यारी हैं, बट बॉडी फिगर के लिहाज़ से आपको ये साड़ी सूट नहीं कर रही। तो वो शायद आपसे पूछे कि आपको कैसे पता? तो आप बताओ कि मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर हूँ। जब उसको पता चलेगा कि आप फैशन डिज़ाइनर हो, वो मस्ट आपसे पूछेगी, अच्छा अपने ब्रांड के बारे में बताएँ। वहाँ पर क्या आप साड़ियाँ लेके खड़े हुए थे? ले लो, 1000 की ले लो, 2000 की ले लो, प्रोडक्ट सेल कर रहे थे? नहीं। तो फॉरएवर के अंदर आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपने बिज़नेस शेयर करना है, अपने आइडिया को शेयर करना है। ठीक है? तो यहाँ पर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करती ना, फॉरएवर के अंदर आप फॉरएवर बिज़नेस ओनर होते हो, आपका कंपनी के साथ 30% का शेयर होता है, ठीक है? आप फॉरएवर बिज़नेस ओनर होते हो, आपका कंपनी के साथ 30% का शेयर होता है। तो डू यू रियली थिंक सो कि अगर आप अपने करोड़ों लगाकर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते, मार्केट में निकालते एंड उस प्रोडक्ट की सेल्स इंप्रूव करने के लिए आप कुछ ना करते? ऑब्वियसली करते। आप उस प्रोडक्ट को ऊपर लेकर जाने के लिए सब कुछ करते। बट अदर कंपनीज़ क्या करती हैं आपको लाइक ऑरिफ्लेम कमीशन देती हैं, कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट आपके आईडी से किसी ने बाय किया, खरीदा, तो आपको 100-200 कमीशन दिया, आपने दिहाड़ी लगाई, मज़दूरों वाला काम किया और बस। यहाँ पर आपका कंपनी की फ्रैंचाइज़ी में 30% शेयर होता है, जो विद लेवल्स इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है? तो आज से प्लीज़ ये नहीं समझिएगा, फिलहाल मैं इतना ही बता सकती हूँ, ये प्रोडक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है। ये कंपनी में आपने फॉरएवर बिज़नेस ओनर बनकर काम करना है, कोई कस्टमर नहीं होना आपने, ठीक है? अब मुझे बताएँ किसी के क्या-क्या क्वेश्चन्स हैं? जल्दी-जल्दी बताएँ, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। जी, आप ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बाय कर सकते हो, आपको जो आईडी प्रोवाइड की गई है ना, बस ज़रूरी होता है कि आपको किसी पर्सन ने अपनी स्पॉन्सरशिप दी हो। ठीक है? आपके अपलाइन ने अपनी स्पॉन्सरशिप से आपको आईडी लगा कर दे दी है, तो आप बाय कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जिनको आईडी नहीं मिली, आपका अभी तक टेस्ट नहीं क्वालीफाई हुआ होगा। अच्छा, मैं एमबीबीएस नहीं कर रही, मैंने आपको मेंशन किया डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स, मैं फार्म-डी कर रही हूँ, ठीक है? फार्मासिस्ट बन रही हूँ। येस, सैडली शिपिंग चार्जेज़ लगते हैं, ठीक है? कार्गो होते हैं प्रोडक्ट्स और शिपिंग चार्जेज़ तो मस्ट लगते हैं। ठीक है? शिपिंग चार्जेज़ लगते हैं या आप ये सारी छोटी नॉर्मल चीज़ें आप अपनी अपलाइन से पूछिएगा, कोई ऑथेंटिक मज़े का क्वेश्चन पूछें। आप अपनी आईडी से ऐसे बाय कर सकते हो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है, लेकिन पूछ कर प्रोडक्ट डालना, ठीक है? अपने अपलाइन से पूछ लेना उसको ज़ूम पर लेकर, बट आपके पास दुबई में कोई पर्सन मस्ट होना चाहिए, जो रिसीव करेगा उन प्रोडक्ट्स को। और कोई क्वेश्चन जल्दी-जल्दी मुझे बताएँ फिर सेशन को एंड करते हैं। काफ़ी लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, लेट हो रहा है। अच्छा, देखिए आप जो इरम पूछ रहे हैं ना क्या काम करना होगा, आपने यहाँ पर प्रॉस्पेक्टिंग करनी होगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होगी। आपको पता है क्या होता है? आपको इन्विटेशन कॉल्स लेनी होंगी। थोड़ा-सा नॉलेज है? नहीं ना, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। थोड़ा-सा पेशेंस दिखाएँ और अगर एक चीज़ की बाहर डिग्री दी जा रही है ना 5 साल की, तो अगर वो हम आप लोगों को 4 से 5 दिन में बता रही हैं, तो हिम्मत है फिर हमारी। तो सीधी बात आ जाती है, जो पर्सन अभी सिलेक्ट ही नहीं हुआ, हम अपना टाइम क्यों उस पे वेस्ट करें? पहले आप लोग सिलेक्ट होंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर स्किल्स दी जाएँगी, अभी सिर्फ नॉलेज दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है, नमाज़ काफ़ी लेट हो रही है। चलिए ठीक है। अच्छा आईडी रुकिए मैं ना आपको अपनी आईडी दे जाती हूँ। रुकिए 1 सेकंड रुकिए। आईडी मैं आपको ड्रॉप कर रही हूँ। ओके, ये रही मेरी आईडी। अब आपने लास्ट काम क्या करना है, आफ्टर नमाज़ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, आपने मस्ट रिव्यूज़ शेयर करने हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर ऐड हो तो वहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं हो, तो अपने-अपने अपलाइन को आपने मस्ट रिव्यूज़ देने हैं क्योंकि हमने सिर्फ एक्टिव पर्सन्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है? आपने जाना है रिव्यूज़ देने हैं उनको एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनसे भी नॉलेज ले लीजिएगा एंड मैंने भी आईडी अपनी आपको मेंशन कर दी है, ठीक है? किसी भी किस्म का कुछ अगर पूछना हो आपको तो आप मेरी आईडी पर भी आकर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है?
चलें ठीक है, चलें ठीक है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। जी, जी, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। मेरे इंस्टा की आईडी है। चलें ठीक है, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।